जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं छुपे प्रचार और खुले प्रचार के अंतर के बारे में। वैसे तो मैं इस पर ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुका हूं। पर्दे के पीछे जो बातें होती हैं, जो छुपी रहती हैं, वो छुपा हुआ प्रचार है, और जो सामने रहती है, खुला रहता है, वो खुला प्रचार है। लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर 4-5 डिफरेंस बताता हूं। सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने बता ही दिया, जो दिखेगा वो खुला प्रचार, जो नहीं दिखेगा वो छुपा प्रचार। अब सवाल ये उठता है, जो नहीं दिख रहा, पता कैसे चलेगा वो प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसमें हम मैन टू मैन मार्किंग यूज करते हैं। उसमें हम बूथ वाइज या कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, या अगर स्टेट इलेक्शन चल रहा है तो कैंडिडेट वाइज अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिसमें पर्सनल स्ट्रेटेजी अलग होती है, उनके जो रिलेटिव है उनके लेवल पर स्ट्रेटेजी अलग होती है, अननोन लोग होते हैं उनके लेवल पर स्ट्रेटेजी अलग होती है, जिसमें स्ट्रेटेजी बनाने तक का तो काम दिख रहा होता है। बाद में जब वो काम कर रहे होते हैं, वो वोट वाले दिन पता चलता है कि एक अंडर करंट पैदा हुआ और उस अंडर करंट को वोट में कन्वर्ट किया गया, या उस अंडर करंट ने हमारी लीड को बढ़ा दिया, हमारी जीत सुनिश्चित कर दी। पहले कोई भी तरीका नहीं है ये पता लगाना पाने का कि छुपा प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है। रणनीति बनाने तक तो हो सकता है, जिन लोगों से रणनीति बनाई जा रही है, जो लोग रणनीति बना करके फर्स्ट फेज का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वहां तक तो शायद आपको पता चल सकता है। उसके बाद नीचे जो प्रचार हो रहा है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी बता पाना मुश्किल है। कितना हो रहा है ये बता पाना मुश्किल है। अंडर करंट कितना पैदा हो रहा है वो बता पाना मुश्किल है। कोई भी नहीं बता सकता। और जितने भी सर्वे आते हैं, वो ऊपरी करंट तो कैलकुलेट कर लेते हैं, अंडर करंट कोई कैलकुलेट नहीं कर पाता। वो ऊपर जो खुला प्रचार हो रहा होता है उसको देख करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसकी लहर चल रही है, लेकिन अंडर करंट पैदा कर पाना बहुत मुश्किल है, पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए जो छुपा प्रचार की टीम है वो काम करती है। तो पहली बात तो छुपा रहेगा। दूसरी बात, स्ट्रेटजी लेवल पर पता होगा, जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं उन्हें पता होगा, जो लोग उसमें पार्ट है उन्हें पता होगा, बाकी लोगों को नहीं पता होगा। दूसरा, छुपे प्रचार में बैनर्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बिल्ले, जितना भी प्रिंटिंग मटेरियल है या हमारा प्रमोशन मटेरियल है, 75 प्रचार के तरीके हैं, अलग अलग सामान जिसमें यूज किए जाते हैं। कोई भी सामान वहां यूज नहीं होगा। अब आप कहेंगे तो बड़ा मुश्किल है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हमारा व्यक्ति? हाँ, उसमें हम कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग कैसे? कलर की कोडिंग होती है, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ हैंड बैंड होते हैं, जिसमें पार्टी और उम्मीदवार के हैंड बैंड नहीं होते हैं, बट वो कलर कोडिंग से आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग। कुछ ड्रेस कोड होते हैं, जिस ड्रेस कोड से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं या ये लोग हमारे लिए छुपा प्रचार का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई बैनर, झंडा, होर्डिंग नहीं होगा, और कई बार तो रिवर्स होगा। अब रिवर्स क्या होता है? रिवर्स में ओपन जो कैंपेन चल रहा है हमारा, जो खुला प्रचार चल रहा है, खुले प्रचार वाला कुछ मटेरियल होगा, लेकिन वो रिवर्स होगा, उसका यूज रिवर्स किया जाएगा। यानी कि जिस पार्टी कैंडिडेट को हम जिताना चाहते होंगे, उसका मटेरियल ना लेकर के किसी और पार्टी कैंडिडेट का मटेरियल यूज किया जाएगा, और उसका रिवर्स साइकोलॉजी को खेल करके सामने वाले को अपने फेवर में लाने का काम, या अपनी वोट को बढ़ाने का काम, या अपनी लहर बनाने, अंडरकरंट पैदा करने का काम किया जाता है। वो जब आप काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रिवर्स कैसे यूज होता है, जिसमें हमारी पार्टी, हमारे कैंडिडेट का तो चीजें यूज नहीं हो रही है, दूसरी पार्टी, दूसरे कैंडिडेट की चीजें यूज हो रही है, या हमारी पार्टी हमारे कैंडिडेट के सामान को दूसरी पार्टी के उम्मीदवार या विरोधी के उम्मीदवारों को इस तरह से दिया जा रहा है कि वो उसका यूज करें। चाहे वो हमारा स्लोगन हो, चाहे हमारा कोई मुद्दा हो, चाहे हमारा कोई काम हो, सामने वाले की स्ट्रेंथ का उपयोग अपने लिए कर लेना। और राजनीति में ये बहुत ही खतरनाक रणनीति होती है, जब आप अपने विरोधी की शक्तियों का उपयोग अपने फायदे के लिए करने, यानी उसका पैसा लगे, उसके संसाधन लगे, लाभ आपका हो जाए। वो जब मैंने कहा ना, आप चुनाव लड़ेंगे या आपकी टीम बनेगी, तो मैं उसको गाइड करूंगा किस तरह से उसका यूज करना है। बट ये भी होता है छुपे प्रचार में। एक और छुपे प्रचार में, छुपे प्रचार और खुले प्रचार की टीमें बिल्कुल अलग अलग बनाई जाती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ये गलती करे, कई उम्मीदवार कर देते लालच में आकर के, कई बार पैसा बचाने के चक्कर में, कई बार किसी ने गलत सलाह दे दी, अरे क्या फर्क पड़ता है, दिन में ये लोग खुला प्रचार कर लेंगे, रात में ये लोग छुपा प्रचार कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो फेस वहां दिख रहे हैं ओपन में, वो क्लोज में नहीं होंगे, और जो क्लोज में होंगे वो ओपन में नहीं होंगे। ना मंच पर आएंगे, ना आपके पद यात्राओं में चलेंगे, ना आपके साथ चलेंगे। हो सकता है आप इनके घर पर ना जाएं, ये आपके घर या दफ्तर ना आए उम्मीदवार के, लेकिन काम वो करेंगे। आपके टीम के लोग, जो सेकेंडरी टीम है, टर्शरी टीम है, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल की टीम है, वो जाकर के वहां पर काम कर रही है, जिन्हें ज्यादा लेमलाइट नहीं मिलती है या जो हाईलाइट नहीं होते। अगर मान लीजिए कैंडिडेट या कैंडिडेट की सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो है, अगर वो वहां दिख जाती है, तो फिर उनका जो छुपा प्रचार करना है वो छुपा प्रचार ना होकर के वो एक तरह का खुला प्रचार हो जाएगा। वो लोग पहचान लेंगे, यार ये व्यक्ति तो वही था जो मंच पर था,
ये व्यक्ति ये बात कह रहा है तो ये तो हो सकता है प्लांटेड व्यक्ति हो सकता है ये व्यक्ति जो बात कहना चाह रहा है, काम कर रहा है, वो प्रचार के लिए कर रहा है। जबकि छुपा प्रचार सबसे ज्यादा असरदार तब होता है जब किसी को ये शक ना हो कि ये प्लान किया गया है, ये स्ट्रेटेजिक है, ये रणनीति बना करके किया जा रहा है, ऐसा लगना चाहिए एक्सटेम्पोर है। और उसके लिए आपको जो टीम बनाएंगे छुपे प्रचार की, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। टीम अलग होगी, सेपरेट टीम होगी, लेकिन उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। अच्छा, जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी टीम अलग बनेगी, जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनकी टीम अलग बनेगी, जो आपके अपने लोग हैं उनकी टीम अलग बनेगी, जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं उनकी टीम अलग बनेगी, जो आपके अपने नहीं अननोन लोग हैं, अननोन में अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं, उनकी टीम को अलग बनाना पड़ेगा और सबकी ट्रेनिंग भी अलग होगी। मतलब पढ़े लिखों को ये नहीं पता होगा कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, उसी उम्मीदवार के लिए काम कर रहे हैं, और उन्हें लगेगा वो नेचुरल है, हमें तो स्ट्रेटेजी से भेजा गया। जबकि इनको, कम पढ़े लिखे वाले अनपढ़ लोगों को लगेगा ये पढ़े लिखे लोग जो है वो नेचुरली कर रहे हैं, हमें तो स्ट्रेटेजी बना करके भेजा गया है। जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे लोग होते हैं, अपने प्रोफेशन में काम करते हुए किस तरह से लहर बनाने का काम, अंडरकरंट पैदा करने का काम, शैडो कैंपेनिंग करने का काम कर रहे होते हैं, वो लगेगा कि एक्सटेम्पोर है, लेकिन राजनीति में कुछ भी एक्सटेम्पोर नहीं होता, वो सब किया जाता है। और हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी लहर कभी भी स्वाभाविक नहीं होती है। लहर तभी बनती है जब अंडरकरंट पैदा किया जा रहा होता है, और अंडरकरंट पैदा करने में सबसे बड़ा योगदान ये जो लहर बनाने वाली टीम है, जो बैकएंड पर काम करने वाली टीम है, शैडो कैंपेनिंग वाली टीम है, जो छुपा प्रचार में काम कर रही है, इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर उस टीम को मजबूत बना लेंगे, उस टीम को सही काम देंगे, सही रणनीति के साथ काम देंगे, सही जगह इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो यकीन मानिए रिजल्ट आपकी फेवर में आएंगे और आप सामने वाले को धूल चटा सकते हैं। अप्रत्याशित नतीजे जहां भी देखते हैं ना, अप्रत्याशित नतीजा आए, वो अप्रत्याशित नतीजे आने का एक बड़ा कारण ये है कि जो बैकएंड की टीम बनाई गई, जो छुपे प्रचार की टीम बनाई गई, उसको बढ़िया ट्रेन किया गया, गाइड किया गया, और उसने मैन टू मैन मार्किंग करके एक एक बूथ पर जाकर एक एक व्यक्ति तक पहुंचकर अपनी बात को पहुंचाया। और बढ़िया संदेशवाहक होगा, मैसेंजर बढ़िया होगा, मैसेज डिलीवर करने का तरीका बढ़िया होगा, कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, अपनी बात पर वो विश्वास रखता होगा, फर्म डिसीजन लेगा, तो सामने वाले को कन्विंस करना या किसी वोट को मोल्ड करना काफी आसान हो जाएगा। फिर भी जब आप चुनाव लड़ें तो आइएगा, बात करेंगे बहुत सारी चीजें। जैसे मैंने कहा छुपा प्रचार है भाई, अब मैं क्या सामने रख दूं कि छुपे में क्या होता है, छुपा ही रहेगा ना वो तो। कई लोग कहेंगे कि इसमें भी आपने खुलकर नहीं बताया, लेकिन मेरी मजबूरी समझिए, ये रणनीतियां हैं। रणनीतियां दवाई की तरह होती हैं, उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर मैंने यहाँ कोई ऐसी बात बोल दी जो आपने वैसे ही एज इट इज इंप्लीमेंट की और उसके कोई पॉइंट, एक पॉइंट भी छूट गया, तो कई बार फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। जब भी आपको चुनाव लड़ना हो, आइए, बैठिए, बात करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे काम करना है, बैकएंड पर किस तरह से टीम तैयार करनी है, ताकि टीम आपके लिए चुनाव जिता पाए, आप बढ़िया टीम बना पाए। फिर भी कोई और डाउट है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई और सवाल है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर उस पर भी बात करने की कोशिश करूंगा, वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहीं पर जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग यूट्यूब वेबसाइट पर डाल दी गई है, और यूट्यूब पर भी बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियो डाली गई। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।